हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम फिर से एक और रीडिंग करने वाले हैं जो कि कलेक्टिव होगी, जिसका टॉपिक रहेगा कि वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बात करते हैं। गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, लड़का लड़की कोई भी इसे देख सकता है। एंड जनरल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो आप उतने लीजिएगा। चलिए देखते हैं वो अपने दोस्तों से, जो भी स्पेसिफिक पर्सन आपके माइंड में है इस वक्त, वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव 10 ऑफ विंटर। सो ओके, सो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये साइन आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ज़ोडिक साइन। आपके पार्टनर अपने दोस्तों से ये बात कहते हैं कि आपने इनको बैक स्टेप किया, आप इनको बहुत पेन देते हो। आपके पार्टनर अपने दोस्तों से ये कहते हैं कि आप इनको बहुत बहुत पेन देते हो। मे बी कुछ लोगों के केसेस में, जो मेरे व्यूवर्स हैं, आपके केस में ये भी अपने पार्टनर से ये शेयर करते हैं कि आपने इनको बैक स्टेप किया है। इनको ऐसा लगता है जैसे आपने इनको चीट किया है, और ये बात अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। ये अपने दोस्तों से कहते हैं कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे पार्टनर मेरे को बैक स्टेप कर रहा है, क्योंकि चाहे आप जानबूझ के ना करें, बट आपने इनको कहीं ना कहीं इतना पेन दिया है जिसकी वजह से इनको ऐसा फील होने लगा है जैसे आप इनमें इंटरेस्टेड हो ही नहीं। इनको ऐसा फील हुआ है, आपने जाने अनजाने में इनको ऐसा फील करवाया है जैसे कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये पेन में है तो। और अगर किसी इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता हमारे पेन से, इसका मतलब वो हमें इंटरेस्टेड है ही नहीं, हमसे उसको प्यार है ही नहीं। ऐसा थॉट आपके, ऐसी थिंक आपके पार्टनर की बनी हुई है, ऐसे थॉट्स आपके पार्टनर के माइंड में चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने दोस्तों से कहते हैं जैसे कि आपने इनको बैक स्टेप किया है और आपने इनको बहुत पेन दिया है। और ये अपने दोस्तों से कहते हैं कि आज तक मुझे किसी ने इतना पेन नहीं दिया जितना इस इंसान ने दिया है मुझे। एक स्पेसिफिक मैसेज ये भी है, मे बी कुछ लोगों के केसेस में आपके पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत से लोगों ने आपको चीट किया है। आपकी सिचुएशन क्या है आप देख लीजिएगा। अगर आपके बीच, मेरे जो व्यूअर्स हैं प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ये मैसेज किसके लिए किसके लिए नहीं, मैं आपको क्लैरिटी दे दूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये मैसेज, ये वाला जो मैसेज जो मैंने अभी दिया है कि आपने बैक स्टेप किया, ऐसा सिर्फ उन्हीं के लिए, ये मैसेज सिर्फ उन व्यूअर्स के लिए मेरे जिनके बीच थर्ड पार्टी रही है, ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच थर्ड पार्टी रही है, या नो मैटर थर्ड पार्टी इनकी तरफ से थी, आपकी तरफ से कोई थर्ड पर्सन रहा है, ट्रस्ट इश्यूज़ आप दोनों के बीच रहे हैं, तब तो डेफिनेटली वो अपने दोस्तों से कहते हैं जैसे कि आपने उनको चीट किया है। ओके, बट अगर आप दोनों के बीच ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने दोस्तों से ये कहते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसको हर कोई चीट करता है, जिसको हर कोई बैक स्टेप करता है, जिसने लाइफ में बहुत से दुख देखे हैं, बहुत दर्द आपने अपनी लाइफ में देखा है, इतना दर्द जितना अगर इनको मिलता तो ये शायद सहन नहीं कर पाते। शायद टू बी ऑनेस्ट, आपके पार्टनर अपने दोस्त से ये भी कहते हैं अगर मैं इसकी जगह था तो मैं कब का मुझे ये वर्ड यूज़ तो नहीं करना चाहिए, बट जो मैसेज मिल रहा है वो बोल रही हूँ। आपके पार्टनर आपसे ये भी कहते हैं कि मैं कब का इस लाइफ से हार चुका होता, मैं कोई ऐसा कदम उठा लेता, क्योंकि इस इंसान ने जितना पेन सहा है इतनी हिम्मत मेरी नहीं है, इतना पेन मैं नहीं सह सकता, बट इस इंसान ने सहा है अपनी लाइफ। नेक्स्ट मैसेज 6 ऑफ स्प्रिंग। आपके पार्टनर अपने दोस्तों से ये बात भी कहते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत फेमस हैं, जो अपनी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फेमस है। नो मैटर सोसाइटी में फेमस है या नहीं है, बट आपको एक ऐसा इंसान समझते हैं जो कि एक सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बहुत ही कॉन्फिडेंट है, जो अगर किसी काम को करने की ठान ले तो वो उसे करके ही पूरा पूरा करके ही दम लेता है। आपको एक पावरफुल पर्सन देखते हैं। वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि इस इंसान में इतनी स्ट्रेंथ है कि जो ये करना चाहे वो करके ही दम लेता है।
इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। इन शॉर्ट में कहूँ, लोगों को इनकी ज़रूरत है। सो आपके पार्टनर बोलते हैं कि मे बी आपके पास बहुत से ऑप्शंस है, और आपके पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि आपके पास तो बहुत से ऑप्शंस है, आपको तो कोई भी मिल जाएगा, आप ऐसे पर्सन हैं। सो आपके पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसको कोई भी मिल सकता है, आप में ऐसे ऐसे क्वालिटीज़ हैं। आपका फिजिकल अपीयरेंस देख लो, चाहे आपकी सोल को देख लो, हर चीज़ से ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इनकी एक थिंक ये भी है, इनकी एक डिज़ायर है कि आपको पाना चाहते हैं, आपसे मैरिज चाहते हैं, ये आपके साथ इस रिलेशनशिप में सक्सेस होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, इनको सक्सेस चाहिए इस रिलेशनशिप में। ये बात भी वो अपने दोस्त से शेयर करते हैं, अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। नेक्स्ट मैसेज वी हैव द एम्प्रेस। वाओ, अब मैं क्या बोलूँ, आई एम स्पीचलेस आफ्टर सीइंग दिस कार्ड। आपके पार्टनर अपने दोस्त से ये कहते हैं कि मेरे पास, जैसे मेरे पास अभी वर्ड्स नहीं मिल रहे इसको एक्सप्लेन करने के, आपके पार्टनर के पास भी वर्ड नहीं होते आपकी क्वालिटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। आपके पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि इसके जैसा इंसान, चाहे इनकी सोल की बात कर लो, चाहे आपकी सोल की बात कर ले, चाहे आपके नेचर की बात करें, चाहे आपके बिहेवियर की बात कर ले, चाहे किसी भी चीज़ की बात करें जो आपसे रिलेटेड है, वो ऑसम है। नोबडी कैन रिप्लेस यू इन देयर लाइफ। इन शॉर्ट में कहूँ तो आपके पार्टनर अपने दोस्तों से ये कहते हैं कि इस इंसान ने जितना इम्पैक्ट मेरी लाइफ में हुआ है, जितना इम्पैक्ट आपका इनकी लाइफ में हुआ, जितना इन्फ्लुएंस आपने इनको किया है, जिससे जितना ये आपसे इंस्पायर हुए, इतना आज तक ये किसी से इंसान से नहीं हुए। मतलब ये स्पीचलेस हैं जब आपकी बात आती है, तो ये इनके पास शब्द नहीं होते एक्सप्रेस करने के लिए कि आप इनके लिए क्या हो। इन शॉर्ट में कहूँ तो आप इनके लिए एक ऐसे इंसान हो जो कि ड्रीम कम्स ट्रू। एक जो एक सपने में हम किसी इंसान को जैसे इमेजिन करते हैं कि हाँ मेरा पार्टनर ऐसा हो, उसमें ऐसे ऐसी क्वालिटीज़ हो, ऐसा हो ऐसा हो, वो सारी की सारी क्वालिटीज़ आप में हैं। अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कहूँ। आपके पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि ये इंसान बहुत ही इमोशनल भी है, बहुत ही खूबसूरत भी है, फिज़िकल अपीयरेंस ही नहीं, इनसाइड भी बहुत खूबसूरत है, एक्शन ओरिएंटेड है, सिर्फ थिंक नहीं करता, हिम्मत है, इतनी पावर है कि अपने डिसीज़न खुद ले सकता है, बहुत इमोशनल भी है, इमोशंस भी है, काइंड हार्टेड भी है, ब्यूटी विद ब्रेन। सो बहुत ब्यूटीफुल भी हैं आप, ब्रेन भी है आप में, एक्शन ओरिएंटेड भी हैं, फाइनेंशियली भी आप में इतनी पावर है, या तो आप फाइनेंशियली ऑलरेडी स्टेबल हैं, अगर नहीं है तो इतनी पोटेंशियल आप में है कि आप फाइनेंशियली ग्रो बहुत जल्द, बहुत मतलब जितना स्ट्रगल बाकी लोगों को करना पड़ता है उतना आपको नहीं करना पड़ेगा, इतनी पोटेंशियल वो आप में देखते हैं। सो इन शॉर्ट मिला के आप एक बहुत पावरफुल पर्सन हैं, आप एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल भी हैं, प्रैक्टिकल होने के साथ साथ एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं, मतलब सारी क्वालिटीज़ आप में हैं। क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी भी आप में है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी आप में है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी आप में है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी आप में है। चलिए नेक्स्ट, 8 ऑफ समर। वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि भले ही आप कितने भी पेन में हो, बट आप यहाँ पे दो मैसेज, दो सिनेरियो मेरे को नज़र आ रहे हैं इस कार्ड को देख के, जो आपसे रेजोनेट हो आप उसे लीजिएगा। फर्स्ट ये है, ये अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप ऐसे इंसान हैं जो नेगेटिविटी में ज़्यादा देर नहीं रह सकते। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डार्कनेस है, बट यहाँ पे इस इंसान इसको यहाँ पे कुछ सन की रेज दिख रही हैं और ये इसकी तरफ बढ़ रहा है। कहने का मतलब है, चाहे अगर इनकी लाइफ में कितने भी नेगेटिव पर्सन हो, चाहे वो कितना भी प्यारा हो, लेकिन अगर वो नेगेटिव है इनको लेके, तो ये आगे बढ़ जाएंगे, ये उससे अटैच नहीं रहेंगे, चाहे वो एक पर्सन हो चाहे सिचुएशन हो,
आप एक सिचुएशन में स्टक नहीं रहते हो। यही बात वो अपने दोस्तों से शेयर करते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो ना तो नेगेटिव लोगों को बर्दाश्त करते हैं, ना नेगेटिविटी को बर्दाश्त कर पाते हैं। आपको आपको लाइट चाहिए। आप खुद एक प्योर लाइट हैं, आप खुद एक प्योर सोल हैं और आपको लाइट चाहिए और आप लाइट की तरफ ग्रो करते हैं। आप पास्ट को लेके बैठ के रोते नहीं हैं, आप फ्यूचर का सोचते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपना प्रेजेंट खराब करते हैं पास्ट के बारे में सोच सोच के, बट आप उनमें से हैं जो फ्यूचर का देखते हैं। चलो पास्ट में जो हो गया मिट्टी डालो, अभी ये देखो कि आगे क्या करना है। आपकी थिंक कैसी है, और ये बात उनको अच्छे से पता है और वो अपने दोस्तों से यही कहते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो नेगेटिविटी से बाहर निकलना जानता है, अच्छे से जानता है कि कैसे उसको कितनी कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन हो उससे बाहर कैसे निकलना है, आप अच्छे से जानते हैं। और ये बात वो अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। यहाँ पे जो सेकंड सिनेरियो है वो ये है कि वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि शायद आपने इनसे मूव ऑन कर लिया या फिर आप चाहते हैं इनसे मूव ऑन करना। ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे भी 2 बातें पहले बताई थी। यहाँ पे 2 सिनेरियो मैंने बताया था, कुछ के केसेस में क्या था, कुछ व्यूवर्स की क्या था। तो यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी रही है, अगर इनको डाउट है कि आपने इनको बैक स्टेप किया है, तो यहाँ पे डेफिनेटली फिर वो अपने दोस्तों से ये कहते हैं कि जैसे कि आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है, जैसे आप इनसे मूव ऑन कर रहे हैं, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, आपने इनको चीट किया है और अभी आप इनसे मूव ऑन कर रहे हैं। ऐसी बातें ही वो अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं लास्ट, द सन। वाओ, अभी क्या बोलूँ, बट ओवरऑल देखो, ओवरऑल एनर्जी द सन की निकल के आई है। इसका मतलब ये है कि चाहे एक बात करो, चाहे 1000 बातें करो, 100 बातों की एक ही बात है। आपके पार्टनर अपने दोस्तों से आपकी बहुत ही पॉजिटिव बातें करते हैं, आपकी पॉजिटिव बातों को हाईलाइट करते हैं। मैं तो यहाँ भी कहूँगी कि चाहे आपने इनको चीट किया है या नहीं किया है वो आप जाने, बट फिर भी अगर आपने एक देखो, एक मैं बता रही हूँ, जैसे एक सिचुएशन में मान लो एक आप ये माने कि जैसे कि आपने सिर्फ सोचना है आपको, जैसे आपने इनको चीट भी किया, मान लीजिए अगर मान लो किया भी है, तो भी ये इंसान अपने दोस्तों से ये चीटिंग वाली बात को दबा के आपकी पॉजिटिविटी को हाईलाइट करेगा। क्योंकि ये जो लास्ट का जो कार्ड है, इसने प्रूव कर दिया कि जो आपकी सिर्फ पॉजिटिविटी ही ये इंसान बिखेरता है अपने दोस्तों के बीच। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपकी होती हैं, जिनके भी पास ही बैठ के अपने दिल की बातें शेयर करते हैं, ज़्यादातर ये पॉजिटिव बातें ही आपकी करते हैं। बहुत कम लोग होंगे जहाँ पे ये चीटिंग वाला केस जिनके साथ हुआ है। 10%, मिनिमम 10%, मैक्सिमम 10%, मिनिमम नहीं मैक्सिमम 10%। बट ओवरऑल ये आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ये अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप एक एनलाइटमेंट हो, मतलब कि आप इनकी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आए, आपने इनको हील किया है, आप इनकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आए, आप इनको हील करते हैं, ये आपके साथ बहुत अच्छा फील करते हैं जब ये आपके पास होते हैं। सो एनलाइटमेंट की एनर्जी है और बहुत बहुत पॉजिटिव वे में ये आपको डिस्क्राइब करते हैं अपने दोस्तों के बीच। सो बहुत अच्छी अच्छी बातें वो अपने दोस्तों से कहते हैं आपके बारे में। अगर एक लास्ट मैसेज और, ये अपने दोस्तों से ये कहते हैं कि अगर मैं किसी के साथ खुश रह सकता हूँ तो वो आप हैं। आपके जैसा इंसान इनकी लाइफ में ना कभी आया है और ना इन नियर फ्यूचर कभी आ सकता है। आपकी जगह इनकी लाइफ में कोई नहीं ले सकता। आप जो खुशी इनको देते हैं वो खुशी इनको कहीं नहीं मिलती, कहीं नहीं। और आप एक ऐसे पर्सन हैं कि आप सिर्फ खुशियाँ ही बिखेरना चाहते हैं, चाहे आप खुद कितने दर्द में हो, बट आप लोगों को खुशी देते हैं। सो ये कुछ बातें थी जो वो अपने पार्टनर से शेयर सॉरी टू से पार्टनर, ये कुछ बातें थी जो वो अपने दोस्तों से शेयर कर। अगर मेरे मुंह से पार्टनर निकला है तो देखो, कोई भी कुछ भी बात हमारे मुंह से निकलती है या कुछ भी होता है वो कोइंसिडेंस नहीं होता,
उसके पीछे कुछ रीज़न होता है। तो अगर मेरे मुँह से पार्टनर निकला है तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, कुछ मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो मैरिड हों ऑलरेडी, तो वो अपने पार्टनर से भी आपको अगर एज अ फ्रेंड इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो बताते हैं कि हाँ मेरा फ्रेंड में ये खासियत है और ऐसे ऐसे हैं, ये क्वालिटीज़ हैं। सो ये छोटी सी रीडिंग थी। आपके पार्टनर अपने दोस्तों से क्या बातें करते हैं। अगर आपसे रेजोनेट हुई, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। मुझे ज़रूर बताएं आपसे रीडिंग कितनी मैच हुई। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना, पॉजिटिव रहिए और ट्रस्ट रखिए। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट सून। जय सिया राम।